हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, बताना क्या है कि देवनागरी लिपि जो है, इस लिपि में जो है कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। बोला जा रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, ठीक है, हिंदी और इसका जो है अनेक प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे कहना है नेपाली, जवारी और मराठी। कौन कौन सा भाषा? नेपाली, जवारी और मराठी की लिपि भी नागरी है, मतलब इसका लिपि भी क्या है? देवनागरी ही है। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है। किसका किसका पुस्तक? संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला जा रहा है कि गुजराती लिपि भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं है। गुजराती लिपि जो है, ये जो है देवनागरी से जो है बहुत भिन्न, मतलब बहुत जो है ना अलग नहीं है। ठीक है, आगे है बंगला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की बहन ही है। बंगला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि का क्या है? बहन ही है। यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि बंगला लिपि जो है किसकी बहन है, तो नागरी लिपि का ही बहन है। या नागरी लिपि जो है किसका बहन है? बंगला लिपि का ही बहन है, क्योंकि ये प्राचीन जो है नागरी लिपि का क्या था? बहन था। आगे बोला जा रहा है कि सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां, सच तो यह है कि दक्षिण भारत में जो है अनेक प्रकार की जो लिपियां हैं नागरी की भांति, यानी कि देवनागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मी से विकसित है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ है? विकसित हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही विकसित होकर कौन सा चीज में आ गया है? नागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में आ गया है। किससे विकसित होकर? ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर। कहां पर? दक्षिण भारत की अनेक लिपियां जो है वो ब्राह्मी से विकसित होकर किस में आ गया है? देवनागरी लिपि में आ गया है। ठीक है, आगे है 12वीं शताब्दी के श्रीलंका के शासकों के, ठीक है, 12वीं शताब्दी में जो है श्रीलंका के राजा जो है शासक, मतलब शासन करने वाले जो है थे, राजा थे, उसके सिक्के पर भी नागरी अक्षर मिले हैं। उसका जो सिक्का जारी हुआ था, प्राप्त हुआ था, उसके सिक्के पर कौन सा लिपि मिले थे? नागरी लिपि ही मिले थे, उसके अक्षर मिले थे नागरी लिपि के। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने भी अपने नाम नागरी में खुदवाए। अपना नाम जो है नागरी में खुदवाया था। किसी ताम्रपत्र में, पत्थरों में जो लिखा करते थे, शिलालेख, ठीक है, इन सभी चीज में जो है अपना नाम किस में लिखवाए थे? नागरी में ही खुदवाए थे, लिखवाए थे। ठीक है, और अकबर ने सिक्के, यानी अकबर के सिक्के में भी रामसिंह शब्द अंकित है। अकबर का जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें भी रामसिंह शब्द क्या है? अंकित है। वो भी किस, कौन सा अक्षर में? देवनागरी मतलब लिपि में, देवनागरी अक्षर में अंकित है। किसके? अकबर के सिक्का। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो है इतने तरह की भाषाएं क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।